अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। इस्तकबाल है नाज़रीन इस्लामी चैनल पर। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की दर्द भरी नज़म। इससे पहले बता दूं, इजराइल ने किया गाजा पर बड़ा हमला, 22 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। आइए दोस्तों पहले सुनेंगे इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में। जरा सा सुन के बताइएगा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा अपना तेवर बदल के वो सब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो पिछले एक हफ्ते से आपके जहन में चल रहा है। आप उसे बोलना चाहते हैं, आप उसे कहना चाहते हैं, लेकिन शायद वो कह नहीं पा रहे हैं। मैं कहने की कोशिश करता हूं कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। जरा सा जुड़िएगा, मुझे जिंदगी दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मौजूद है बेंगलोर। बेंगलोर ही नहीं बल्कि इस मुशायरे में पूरा हिंदुस्तान मौजूद होता है। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के लोग इस मुशायरे में आते हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को, पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने बूथ को। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने बूथ को। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। अब जो कह रहा हूं उसे समझ के और सुन के बताइएगा कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। कि अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है। लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था। 8 दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है। कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था। कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है साहब। कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो।
कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। 3:15 पे अटैक होता है और दोपहर 12 बजे से पौने 7 बजे तक साहब डिस्कवरी के लिए शूट कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगें और ये लगे कि इस दौर का सबसे तीखा और कड़वा सच है और कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ ना करें तो कम से कम मेरा साथ जरूर दें। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था। मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी उसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और अभी वह इतने करीब होते हैं कि उनकी ज्योतियों की आवाज़ वह सुन रहा होता है, इतने में उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वह उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं, तुम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? जो मोमिन होता है वह कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। ये जवाब सुनकर उससे कहा जाता है कि ईमान न लाने की वजह से दोज़ख में जो तुम्हारी जगह होती उसको देख लो। अब अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत में जगह दी है। दोज़ख और जन्नत के दोनों मकाम उसके सामने कर दिए जाते हैं। चुनांचे वह दोनों को एक साथ देखता है, और जो मुनाफिक और काफिर होता है तो इसी तरह मरने के बाद उससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे? वह मुनाफिक और काफिर कहता है कि मैं उनके बारे में खुद तो कुछ जानता नहीं, दूसरे लोग जो कहा करते थे वही मैं भी कहता था। उसके उस जवाब पर उसको कहा जाता है कि तूने न तो खुद जाना और न ही जानने वालों की पैरवी की। फिर सज़ा के तौर पर लोहे के हथौड़ों से उसको मारा जाता है, जिससे वह इस तरह चीखता है कि इंसान व जिन्नात के अलावा उसके आसपास की हर चीज़ उसका चीख न सुनती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ऐसा बुरा वक्त न आ जाए कि दुनिया में अल्लाह बिल्कुल न कहा जाए। एक और हदीस में इस तरह है कि किसी ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता है हो। फ़ायदा मतलब यह है कि क़यामत उस वक्त आएगी जबकि दुनिया अल्लाह ताला की याद से बिल्कुल ही खाली हो जाएगी।
हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत बदतरीन आदमियों पर ही कायम होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल निकलेगा और वह 40 तक ठहरेगा। इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब 40 दिन थे या 40 महीने या 40 साल। आगे हदीस बयान करते हैं कि फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे, गोया कि वह अरवा बिन मसऊद हैं, यानी उनकी शक्ल व सूरत हज़रत अरवा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलती जुलती होगी। वह दज्जाल को तलाश करेंगे और उसका ताक़ुब करेंगे और उसको पकड़ कर उसका ख़ात्मा कर देंगे। फिर 7 साल तक लोग ऐसे रहेंगे कि दो आदमियों के दरमियान भी आपस में दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक ख़ास किस्म की ठंडी हवा चलाएंगे, जिसका ये असर होगा कि रूए ज़मीन पर कोई शख्स ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो। बहरहाल उस हवा से तमाम अहले ईमान ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर भी चला जाएगा तो यह हवा वहाँ पहुँचकर उसका ख़ात्मा कर देगी।